वेलकम टू द चैनल गाइस। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि इस एनिमे में मुझे कोई अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा था। पर हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर को एक्सप्लेनेशन चाहिए था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है, कुछ गर्ल्स परफॉर्म करके वापस जा रही होती हैं और वो लोग बात करते हैं कि अब उन्हें घर चलना चाहिए। बट उनमें से एक लड़की कहती है, मैंने ड्रेसिंग रूम में एक क्यूट लड़की को देखा था और मैं उसका परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ। वो रूबी की ही बात कर रही थी। ऐसे ही हमें 3 लोगों को और दिखाया जाता है जो कि मेमचू के लिए रुके हुए थे। वो लोग मेमचू को यूट्यूब से जानते हैं और उनमें से एक बंदा बताता है मेमचू ने बीकोमाची भी ज्वाइन कर लिया है। दूसरा बंदा कहता है बीकोमाची कोई नया ग्रुप नहीं है, इसकी भी एक हिस्ट्री है। ये एक पुराना ग्रुप है जिसमें एक लेजेंडरी परफॉर्मर आई थी जिसका फिर मर्डर हो गया और उसके बाद ये ग्रुप भी बंद हो गया था। पर अब इन लोगों ने बीकोमाची का नाम ले लिया है। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो रुककर इन लोगों का परफॉर्मेंस देखकर ही घर जाएंगे। फिर तीनों गर्ल्स स्टेज पर जाती है परफॉर्मेंस के लिए और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तीनों अपने अपने लिए ग्लो स्टिक्स चुन रही थी। रूबी रेड कलर चुनती है क्योंकि वो कलर आई का था। मेमचो येलो चूज करती है और काना व्हाइट। मेमचो बताती है व्हाइट कलर बहुत स्पेशल होता है और इसके लिए लोग लड़ाई भी करते हैं, पर फिर भी काना व्हाइट कलर ही चूज करती है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, तीनों गर्ल्स परफॉर्मेंस स्टार्ट करती हैं और तीनों काफी एनर्जी के साथ डांस कर रही थी। काना डांस करते हुए सोच रही थी ज्यादातर लोगों के पास येलो ग्लो स्टिक है, जिसका मतलब यहाँ मेमचो के फैंस ज्यादा हैं और अगर मेमचो को ही सेंटर में रखा जाता तो ज्यादा सही होता। फिर वही आई का फैन कहता है इस ग्रुप में पुराने बीकोमाची जैसा कुछ भी नहीं है, उस ग्रुप की तो शान ही आई थी और वैसे भी ग्रुप का नाम सेम रख लेने से कोई आई जैसा बन नहीं जाएगा। इतना कहते ही उस बंदे की नजर रूबी पे पड़ती है और उसे रूबी में आई की झलक दिखाई देती है और फिर वो अपने दोनों हाथों से रूबी के लिए ग्लो स्टिक उठाता है। बीकोमाची के पहले गाने का परफॉर्मेंस पूरा होता है। रूबी अपने फैन से बातें करने लगती है, जैसे कि थैंक यू कहना। काना रूबी की तरफ देखते हुए सोचती है रूबी कितनी अमेजिंग है, उसे आइडल्स बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे रूबी आइडल बनने के लिए ही पैदा हुई है। सभी लोग बस इन्हीं दोनों को देख रहे हैं और इन्हें ही पसंद करते हैं, पर कोई मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा? मेरी मॉम और मैनेजर दोनों ने ही मुझे छोड़ दिया। कोई तो मेरी तरफ देखो, कोई तो मुझसे कहो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर कोई मुझसे ऐसा कहे तो मैं उसके लिए सब करने को तैयार हो जाऊंगी। काश कोई एक इंसान तो कहे कि मेरा यहाँ होना सही है। फिर उसी भीड़ में से काना को एक व्हाइट ग्लो स्टिक दिखती है जो कि एक्वा ने पकड़ा हुआ था, पर उसके पास व्हाइट और येलो ग्लो स्टिक भी थी। वो तीनों ग्लो स्टिक को पकड़ के अजीब सा डांस करने लगता है, जिसे देखकर काना को बहुत हंसी आ रही थी, पर वो जैसे तैसे करके कंट्रोल करती है। अब एक ग्लो स्टिक से ही काना को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है और वो कहती है जब तक मैं एक आइडल हूँ, देखना मैं एक ऐसा दिन लाऊंगी जब सभी लोगों की ग्लो स्टिक व्हाइट होंगी और सभी लोग मुझे पसंद करेंगे। काना बहुत एनर्जी से डांस कर रही होती है और एको उसे देखता ही रह जाता है। दूसरा गाना भी खत्म होता है, लोग बात कर रहे होते हैं। जो आइडल सेंटर में है उसने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए और वो बहुत अच्छी सिंगर भी है। सीन चेंज होता है, परफॉर्मेंस के बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं। रूबी गाड़ी में ही सो जाती है। काना एक्वा से पूछती है हमारा परफॉर्मेंस कैसा था? एक्वा कहता है पहली बार के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा किया। काना कहती है तुम और भी कुछ अच्छा बोल सकते थे। एक्वा कहता है तुम्हें अभी और भी कॉन्सर्ट्स करने हैं और पहली बार में ही ज्यादा मार्क्स दे देना सही नहीं होगा। मियाको कहती है तो तुम दोनों ने फिर से बात करना शुरू कर दिया। वो फिर एक्वा से पूछती है तुम्हारा अकाने के साथ क्या चल रहा है? एक्वा कहता है उसने शो खत्म होने के बाद से अकाने को नहीं देखा है और वैसे भी वो दोनों का बस वर्क रिलेशनशिप है। वो दोनों मिलने का प्लान कर रहे हैं ताकि वो लोग इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए कुछ फोटोज क्लिक कर सकें। काना को ये सुन के बहुत रिलीफ फील होता है और वो चिल्ला चिल्ला के एक्वा से कहने लगती है ऑफ कोर्स अकाने जैसी लड़की को तुम जैसे से क्यों ही प्यार होगा, और वो एक्वा के सामने पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। मेमचो कहती है काना अचानक से इतनी खुश कैसे हो गई? क्या इसका मतलब काना एक्वा को पसंद करती है? पर क्या पता एक्वा अकाने को पसंद करता हो और अकाने भी एक्वा को पसंद करती हो। ये सब सोच के मेमचो का दिमाग पूरा हिल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे किसको सपोर्ट करना चाहिए, अकाने को या काना को। सीन चेंज होता है, अकाने को नया जॉब मिल जाता है और वो देखती है इसमें वो एक्वा के साथ काम करेगी। काना एक्वा से कहती है मुझे पता है उस दिन पियोन के मास्क के अंदर तुम ही थे, तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? एक्वा कहता है तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। काना कहती है तो वो भारी सा मास्क तुमने सिर्फ इसलिए पहना ताकि तुम मुझसे बात कर सको? एक्वा कहता है मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था मेरी बहन का फर्स्ट शो बहुत अच्छा जाए। इन दोनों की ये सब बातें मेमचो और रूबी भी सुन रहे थे। रूबी कहती है एक्वा हमेशा से ऐसा नहीं था, पर जब वो काना के साथ होता है तो वो अपनी पुरानी सेल्फ की तरह बिहेव करता है। और इधर मेमचो को अकाने के लिए बुरा फील हो रहा था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम रायदा सुमाइकी होता है। वो देखता है टोक्यो ब्लेड का मांगा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो वो सोचता है वो इसका शो बनाएगा। वो इसके बारे में काबुरागी से बात करता है क्योंकि काबुरागी उसे कास्टिंग प्रोवाइड करेगा। उसने मेन लीड के लिए पहले ही अकाने को चूज कर लिया था और वो काबुरागी से आगे के लीड के लिए पूछता है। काबुरागी के दिमाग में एक्वा और काना ही थे और फिर क्या था, उनके
उनकी डील भी फाइनल हो जाती है। सीन चेंज होता है, एक्वा अकाने के साथ था। वो लोग फोटो वोटो क्लिक करते हैं और इंस्टाग्राम में पोस्ट भी कर देते हैं। फिर वो लोग अपने नेक्स्ट शो टोक्यो ब्लेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्वा को पुरानी बातें याद आती हैं जब वो काबुरागी के साथ था और काबुरागी ने उसे बताया था कि जिसकी एक्वा को तलाश है हो सकता है वो लालालाई कंपनी का ही कोई मेंबर हो। अकाने बताती है उसे प्रिंसेस साया का रोल मिला है और एक्वा टोकी का रोल करेगा, पर वो सोच रही है टोकी लास्ट में किसको चूज करेगा, साया को या उसकी एसोसिएट को। टोकी की एसोसिएट होती है सुरुगी। काना कहती है वो सोच रही है कि सुरुगी का रोल किसे मिलेगा, और फिर वहाँ आती है काना जो कि सुरुगी का रोल करने वाली है। अकाने सीरियस लुक देते हुए कहती है कितने साल हो गए ना जब हमने साथ में एक्टिंग की थी, और अब तो तुम आइडल भी बन गई हो। एक्वा भी अपना सीरियस लुक देते हुए कहती है ऐसी जॉब करने का क्या फायदा जो तुम्हें बिल्कुल थोड़ा सा पैसा ही देते हो, और तुमने तो अभी एक रियलिटी शो भी किया है ना जिसमें तुम अपनी प्राइवेट लाइफ को बीच में लाकर पॉपुलर हो गई। एक्वा ये देख के समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। फिर काना अकाने को थोड़ा एटीट्यूड के साथ बाय बोलती है और वहाँ से चले जाती है। अकाने को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक्वा अकाने से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। अकाने बताती है हम दोनों सेम एज के हैं और हम दोनों चाइल्ड एक्टर्स भी थे। मैं जो भी रोल करना चाहती थी वो सब काना को मिल जाता था। सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा उस टाइम, पर इस बार मैं उसे पीछे छोड़ दूंगी। जब काना फालतू के बेल पेपर एक्सरसाइजेस जैसे गाने गाती थी तब मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया करती थी, और अब उस प्रैक्टिस को सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। काना जा रही होती है और वो बड़बड़ा रही थी मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। सीन चेंज होता है, हमें कुछ नए लोगों को दिखाया जाता है जो कि टोक्यो ब्लेड शो के कैरेक्टर्स होंगे। फिर हमें रूबी को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर्स लेके अपनी मॉम को विजिट करने ग्रेवयार्ड जाती है, और वो अपनी मॉम की बातें याद कर रही थी जब वो कहती है तुम एक दिन बहुत अच्छी आइडल बनोगी और एक्वा एक दिन बहुत अच्छा एक्टर बनेगा। एक्वा बैल्कनी में खड़ा होता है और वो सोचता है मेरे फादर जो कोई भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। और बस इस सीजन का लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।